नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन के डिजिटल लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त मौजूद हैं हम राजधानी पटना एयरपोर्ट पर और आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि विधानसभा की शीतकालीन सत्र की कल से शुरुआत होने जा रही है और आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत इन दिनों बेहद खराब है। आईसीयू में लालू यादव भर्ती हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे और उसके बाद साथ ही साथ आपको बता दें कि राबड़ी देवी भी कल पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी और अब तेजस्वी यादव पटना लौट रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार लालू प्रसाद यादव की तबीयत की सूचना निकलकर सामने आ रही थी और अब तेजस्वी यादव खुद पटना पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है और उसी को लेकर तेजस्वी यादव आज पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कई तरह की जो मुद्दा है, कई तरह की जो बातें हैं वो होगी। शराबबंदी का मुद्दा हो या कोई कोरोना का मामला हो, कई जो सदन में बातें हैं वो उठने वाली हैं। तेजस्वी यादव जब खुद कल सदन में मौजूद होंगे, हालांकि कल जब तेजस्वी यादव पहुंचेंगे तो कई तरह की बातें निकलकर सामने आने वाली है। लेकिन फिलहाल अभी देखिए कि किस तरीके से यहाँ तमाम जो सिपाही हैं, तमाम जो गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो अलर्ट पर है और तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए कि किस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव के जो स्कॉट्स हैं, जो गार्ड्स हैं, जो तमाम लोग यहाँ तैनात हैं और अब से कुछ ही देर में तेजस्वी यादव पहुँचने वाले हैं। ये तस्वीरें हम राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार जिस तरीके से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है और उसी को लेकर अब तेजस्वी यादव पटना पहुँचने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि विधानसभा सत्र के दौरान काफ़ी हंगामेदार सत्र हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जो शराबबंदी का मुद्दा है वो लगातार चल रहा है। आज भी कई जगहों पर रेड पड़ा है पुलिस प्रशासन का। जिस तरीके से बात कर ले कि जो पुलिस प्रशासन ने आज आरजेडी के एक विधायक के यहाँ भी रोहतास में छापेमारी की है। हालांकि खबर ये भी है कि वहाँ फिलहाल किसी शराब की बोतल बरामद नहीं हुई, लेकिन वहाँ जिस तरीके से कहा जाए कि खाली बोतल मिली है। अब ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद हैं और तेजस्वी यादव अब से कुछ ही देर में बाहर जब निकलेंगे तो उनसे बात करेंगे कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव की तबीयत कैसी है या कल किस मुद्दे पर विधानसभा में जब शुरुआत होगी शीतकालीन सत्र की तो किस मुद्दे पर सरकार को लेकर घेरा जाएगा। इन तमाम तरह की बातें भी होनी है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि विधायकों के साथ बैठक भी तेजस्वी यादव कर सकते हैं। कई तरह की बातें हैं जो निकलकर सामने आई है, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से आ रहे हैं और उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे कि लालू प्रसाद यादव को लेकर किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की तबीयत जिस तरीके से खराब हुई, अचानक से उनको बुखार साथ ही साथ चक्कर आ रहे थे, उसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। उसके बाद जिस तरीके से कहा जाए कि राबड़ी देवी की हम बात करें तो कल राजधानी पटना से राबड़ी देवी भी सीधे दिल्ली के एम्स के लिए रवाना हुई हैं और उसके बाद अब देखना यह है कि आखिरकार तेजस्वी यादव जब आते हैं तो किस तरह की बातें सामने आती है, लालू प्रसाद यादव की तबीयत कैसी है, यह तमाम तरह की जानकारी तेजस्वी यादव से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट पर जहां तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं, अभी से कुछ देर में वो बाहर आएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव जब आएंगे तो विधानसभा सत्र के दौरान तमाम बातों को लेकर कहा जाए कि विधानसभा में शराबबंदी का मुद्दा हो या कोरोना प्रोटोकॉल का, या जिस तरीके से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार नीति आयोग की रिपोर्ट की हम बात करें तो इन तमाम तरह की रिपोर्ट को लेकर भी आज सियासी बवाल उठा। शक्ति यादव भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि देखिए तस्वीरें किस तरीके से शक्ति यादव यहाँ पर पहुँचे हैं तेजस्वी यादव के आने से पहले। शक्ति यादव से बात करते हैं, क्या कहेंगे नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर? क्या नीति आयोग की रिपोर्ट नीतीश कुमार जी के अकर्मण्यता, असफलता का इससे बड़ा सबूत और कुछ हो ही नहीं सकता। नीति आयोग की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी की सरकार है वो विकास विरोधी है, जन विरोधी है, भ्रष्टाचार के सिर्फ मकबरे खड़ा किए जिसके विश्व पितामह नीतीश जी हैं। नीचे से हर मामले में फर्स्ट करने वाले नीतीश कुमार जी किस मुँह से कहेंगे कि हम चहुमुखी विकास के प्रतीक हैं। मेरा मत तो साफ है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो कहा
कि इससे ज़्यादा और कुछ नकारापन नहीं हो सकता है। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, जो बिहार को रसातल में आपने ढकेला है। आपके लालटेन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिजली पर ही जला रहे हैं। बिजली उनके घर का उत्पादन है क्या? 2 उत्पादन केंद्र जो बिहार में था, कांटी और बरौनी, दोनों को उन्होंने बेच डाला। बिजली खरीद के आ रहा है, खरीद के लोग ले रहा है, बिजली हिल के घर में उपजा रहा है क्या? कंज्यूमर स्टेट है बिहार। पीठ ठिपठिपा रहे, दुनिया में सबसे महंगी बिजली की बिल बिहार के अंदर में है, और पीठ थपथपा रहे हैं कि बिजली पहुंचा दिए। घर से लाए थे क्या? चलिए तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ शक्ति यादव थे। सवाल थे नीति आयोग की रिपोर्ट और लालटेन को लेकर सवाल है। हालांकि सवाल कई और भी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जब निकलेंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे। सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि लालू यादव की सेहत को लेकर, लालू यादव की सेहत की जिस तरीके से अचानक बिगड़ी है, और उसके बाद राबड़ी देवी यहाँ से पहुँची, पटना से दिल्ली के लिए राबड़ी देवी रवाना हुई। और अब देखिए कि किस तरीके से, देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना के एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर की ये तस्वीर है। तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के आने का इंतज़ार जो है वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि अब कोरोना का तीसरा वेरिएंट भी आ गया है, और इसी को लिहाजा सुरक्षाकर्मी भी अलर्ट मोड पर हैं। तमाम लोग जो हैं वो मास्क लगाकर यहाँ मौजूद हैं। हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि लगातार इन दिनों बिहार की सियासत में शराबबंदी जैसे मुद्दे को लेकर शराबबंदी जैसे मुद्दों को लेकर जिस तरीके से सदन में सवाल खड़े हो सकते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, या जिस तरीके से कोरोना काल में विधायकों को लेकर जो फरमान जारी हुआ था, तो तमाम कई तरह की बातें निकल कर आएंगी, और कई चीज़ें हैं लालू यादव की तबीयत की लेकर भी, ये तमाम तरह की जो सवाल हैं, तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आने वाली है। और जब तेजस्वी यादव बाहर निकलेंगे तो तमाम जब निकलेंगे तो उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अशोक चौधरी भी आने वाले हैं, बिहार सरकार के मंत्री जो हैं। ये देखिए तस्वीर की किस तरीके से, लेकिन लगातार फिलहाल हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की, क्योंकि तेजस्वी यादव जब बाहर निकलेंगे तो उनसे सवाल लेंगे कि लगातार सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, यहाँ खड़े हैं यहाँ, तो तमाम चीज़ों को देखिए सुरक्षाकर्मी अब अलर्ट मोड पर कर दिए गए हैं। देखिए ये तस्वीर किस तरीके से है बिहार में शराबबंदी को लेकर या शीतकालीन सत्र को लेकर तेजस्वी यादव अब पटना पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कहा जाए कि लालू यादव की तबीयत को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये पटना एयरपोर्ट की है, जहां तमाम लोग यहां पहुंचने वाले हैं। साफ तौर पर ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट की है। अब से देखिए कुछ ही देरों में, अब से कुछ देर में तेजस्वी यादव जब बाहर निकलेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। देखिए तमाम फिलहाल अभी सुरक्षा कर्मियों का जो स्क्वाड है वो मौजूद हो गया है यहाँ। तमाम जो लोग हैं, तमाम तस्वीरें यहाँ पटना एयरपोर्ट की जो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्योंकि सुरक्षा कर्मी, देखिए तेजस्वी यादव अब निकलने वाले हैं। देखिए जब तेजस्वी, देखिए सामने तस्वीरें हैं, तेजस्वी यादव निकल रहे हैं और उनसे बात करेंगे। देखिए तेजस्वी यादव के साथ तमाम आरजेडी के नेता भी नजर आ रहे हैं। बस यही रहिए। लालू जी की तबीयत कैसी है? लालू जी की तबीयत, रुके। अरे यार अरे यार तुम रुको। लोगों का है रंजन। अरे यार
तेजस्वी जी, लालू जी की तबीयत कैसी है? ठीक है, ठीक है। शिकायत थी, नीचे करो, ये तो नीचे करो। परसों शिकायत थी तो काफ़ी तकलीफ हो रहा था और तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। परसों अस्पताल ले जाया गया, जांच वगैरह कराया गया। आज जो है वार्ड में भी शिफ्ट कराया गया। उनको शिकायत थी बुखार की और थोड़ी कमजोरी की, तो सारी जांच कराएगी। बाद में पता चला क्रिएटिन जो होती है उसकी जो वो काफ़ी जो है इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है और अभी इलाज चल रहा है। कई चीज़ों से जो परहेज़ करना है उनको, वो सारी चीज़ें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें सुधार हो, जल्दी ठीक हो जाने चाहिए। लेकिन अभी डॉक्टर वगैरह आप जान रहे हैं, सब अलग अलग बीमारियां हैं उनको। शुगर अचानक से हाई था, फिर अचानक से जो है 85 तक आ गया, लो हो गया। तो काफी शराबबंदी कानून को लेकर के नीतीश कुमार ने एक बार फिर से शपथ दिलवाई है। सभी बिहार के लोगों ने शपथ ली, उनके सभी कर्मचारियों ने शपथ ली, उन्होंने भी शपथ ली है कि हम अब शराब का सेवन नहीं करेंगे। शपथ लेना चाहिए, लेकिन अमल तो कौन करेगा? जब शपथ लेने वाला ही लोग अमल ना करे तो इस पे क्या कहना। और जहाँ तक नीतीश जी की शपथ की बात है, एक शपथ और भी था, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। बिहार विधानसभा में खड़े होकर के उन्होंने जो बयान दिया, क्या उस पे अमल किए वो शपथ पे? तो इनके शपथ लें या ये कहें मिट्टी में मिल जाऊंगा, अब बताइए इससे बड़ा शपथ कुछ हो ही नहीं सकता कि मिट्टी में मिल जाऊंगा। उसको नहीं माने तो ये सब चीजें हम मानेंगे? देहरी के आरजेडी के विधायक हैं, उन पे छापेमारी हुई होटल में और शराब की बोतलें खाली मिली है, पुलिस ऐसा कह रही है। ये पुलिस का काम है, कार्रवाई होनी चाहिए। खाली बोतल की बात है तो खाली बोतल तो सचिवालय के बाहर भी मिला, लेकिन हम तो चाहते जो ईमानदार पुलिस वाला है वो लोग अपना काम करें। कल से सत्र शुरू है, क्या कुछ आवाज उठाएंगे? आप एक बात जानिए, तमाम मंत्रियों को लेकर आप बोलते 16 साल एनडीए की सरकार रही, 16 साल में बेरोजगारी में नंबर 1 बिहार, पलायन में नंबर 1 बिहार, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बिहार, अपराध में नंबर 1 बिहार, गरीबी में नंबर 1 बिहार, भूखमरी में नंबर 1 बिहार। मिला क्या? जब लालू जी रेल मंत्री थे, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यूपीए में थी, 4 कारखाना रेलवे को दिए, भाड़ा हमेशा कम किए, जहाँ स्टेशन नहीं था वहाँ स्टेशन बनवाने का काम किए, कूली को भी रोजगार दिए, नौकरी दिए, रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिए, अब बिहार को 1,44,000 करोड़ का पैकेज दिए। अब क्या है, बिहार जीरो किस किस नंबर में है एनडीए में? बिहार शिक्षा में जीरो, कुपोषण में जीरो, कारखानों में जीरो, शिक्षा में जीरो। आप बताइए तो कि क्या किया इन लोगों ने 16 साल? डबल इंजन की सरकार। अब तो ये डबल इंजन नहीं, अब तो हर तरफ ट्रबल ही ट्रबल है। बेमिसाल जो बातें हुई है वो क्या कल हो गया, आगे बढ़िए, हो गया। तो बिल्कुल देखिए कि किस तरीके से तेजस्वी यादव रवाना हो रहे हैं। देखिए पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तमाम बातें नीति आयोग की रिपोर्ट हो या जिस तरीके से शराबबंदी और शपथ जो दिलाई गई, ये तमाम तस्वीरें तक हम आपने को पहुंचाए हैं और तेजस्वी यादव से बातचीत भी किए। किस तरीके से तेजस्वी यादव ने तमाम बातों को कहा है, आपने सुना है कि भूखमरी और गरीबी से बिहार परेशान है। देश में एक रेट होना चाहिए बिजली को। हम बोले जब एक रेट होना चाहिए, जब दूसरा कैबिनेट, जब अटल जी के टाइम में आप कैबिनेट में थे तो ये आप ही का निर्णय था ना। अब एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहार में बिजली की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि देश में सबसे ज्यादा महंगा बिजली बिहार में है। और ये नीतीश जी को ध्यान रखना चाहिए था बिहार में कि प्रोडक्शन आप अपना क्यों नहीं पैदा करते हो भाई? बिजली का जीरो प्रोडक्शन, आपका सबसे कम प्रोडक्शन है।
उससे बिहार का काम नहीं चलता। इस वजह से जो है महंगा बिजली, क्योंकि आप लेते किसी और से, बेचते डबल दाम पे है। तो आपका खुद का प्रोडक्शन होगा बिजली का, बिजली भी सस्ता होगा। और ये वन रेट वन नेशन की बात कर रहे हैं, तो ये कमवा भी तो कौन करेगा? ये तो आपके हाथ में है नीतीश जी, ये तो कर दीजिए। चलिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव थे। आपने सुना कि किस तरीके से तमाम लोगों से बातचीत की मीडिया से, और उसके बाद ये साफ तौर पर पटना एयरपोर्ट से अब रवाना हो रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन कल विधानसभा सत्र की शुरुआत है, और उसके बाद जो तमाम तस्वीरें विधानसभा सत्र के दौरान से निकल कर आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तेजस्वी यादव की गाड़ी और तमाम स्पॉट्स पटना एयरपोर्ट से रवाना, और तमाम बातें हमने आप तक पहुंचाई है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव तमाम मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा था। और भी अपडेट्स देंगे मनीष नेशन के साथ। नमस्कार।